आप नोटिस कीजिएगा, आपके शहर में, आपके मार्केट में जो मेडिकल स्टोर सबसे ज़्यादा चलता होगा, उसके अंदर कोई ना कोई एक्स फैक्टर ज़रूर होगा। अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला इतने कंपटीशन में 35-40 सालों से टिका हुआ है, तो उसके अंदर कोई ना कोई ख़ास बात, कोई ना कोई यूनिक चीज़, कोई ना कोई दमदार चीज़ होगी, तभी वो मार्केट में अभी तक टिका हुआ है। तो अगर आप भी अपने शहर के अच्छे जाने-माने मेडिकल स्टोर वालों में अपना नाम सम्मिलित करवाना चाहते हैं, तो आपको भी अपने अंदर कुछ दमदार फैक्टर्स, कुछ एक्स फैक्टर्स रखने होंगे, जो आपको मार्केट में और लोगों से अलग करे। क्योंकि भारत के 90% मेडिकल स्टोर 1 साल भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो आप उन 90% मेडिकल स्टोर से बाहर रहना चाहते हो, तो आपको भी अपने अंदर कुछ एक्स फैक्टर्स लाने ही पड़ेंगे। देखिए, कस्टमर को आपसे उम्मीदें होती हैं 2 चीज़ों की। सबसे पहली चीज़ रेंज अवेलेबिलिटी, और दूसरी चीज़ डिस्काउंट। आपके दुकान पर कस्टमर पहुंचता है तो उसको दवा मिलनी चाहिए हर हाल में, सबसे पहली शर्त है। दुकान पर कस्टमर आया, आपने उसको दवा दे दी, तो अगली बार 70 से 80% संभावना है कि दोबारा वो आपके पास लौट करके आए। लेकिन कोई कस्टमर आपकी दुकान में पहुंचता है, आपने दवा नहीं दी, तो बहुत कम संभावना होती है कि दोबारा आपके पास लौटे। तो पहली चीज़ आपको करना क्या है, आपको रेंज अवेलेबिलिटी पर पूरा फोकस करना है। दूसरी चीज़ डिस्काउंट। कस्टमर डिस्काउंट ओरिएंटेड होते हैं, उनको डिस्काउंट चाहिए, खास तौर पर ऐसे दौर में जब लोग ऑनलाइन दवाइयाँ मंगाना शुरू कर चुके हैं। ऑनलाइन वाले साले 20%, 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, इससे हम लोग का नुकसान हो रहा है। तो पहली बात तो अब आपको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने मार्जिन का भी ख्याल रखना है। आप इस डिस्काउंट उतना दें जितने में आप सर्वाइव कर पाएँ, लेकिन डिस्काउंट देने से मना ना करें। कोई कस्टमर से पूछता है भैया कितने % डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप उनसे बताएं कि सर इनमें मार्जिन बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा या 12% डिस्काउंट दूंगा। इससे अधिक डिस्काउंट देने में मेरा घाटा हो जाएगा साहब। अगर आप चाहें, आप कहें, तो मैं अपना घाटा सह करके अपने कस्टमर के लिए मैं डिस्काउंट कर दूंगा, क्योंकि आप ही मेरे भगवान हैं, आपके लिए मैं यहाँ बैठता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन उसमें मेरा घाटा हो जाएगा सर। अगर आप ऐसी बातें करेंगे, अपनी बातें समझाएंगे, तो जो बातें दिल से दिल तक होती हैं वो चीज़ें कनेक्ट करती हैं कस्टमर को। कस्टमर ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें, अगर आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो पहली चीज़ें आपको करनी है, रेंज बढ़ाओ भाई, दवा रखो सारी, उसके अलावा डिस्काउंट दो। ये तो चीज़ें एकदम इंपॉर्टेंट हैं, ये तो प्रमुख चीज़ें हैं ही। इसके अलावा जो एक्स फैक्टर की बात होती है, बैट्समैन सभी होते हैं, लेकिन विराट कोहली बनना है आपको, महेंद्र सिंह धोनी बनना है आपको, सचिन तेंदुलकर बनना है, तो आपके अंदर एक एक्स फैक्टर चाहिए जो आपको नॉर्मल खिलाड़ियों से हट करके युवराज सिंह, धोनी, कोहली, सचिन साहब बनाते हैं। वो क्या है? वो है आपका बिहेवियर। आप अपने कस्टमर को किस तरीके से ट्रीट करते हो, उससे कस्टमर काफ़ी प्रभावित होता है। अगर वो कस्टमर देख रहा है कि आप उसको पूरी संजीदगी से देख रहे हो, अगर कस्टमर आपकी दुकान पर आ रहा है तो आप उसको अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हो, आप उसको अच्छे तरीके से ग्रीट कर रहे हो, अलविदा कर रहे हो, तो कस्टमर इन छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। गर्मी का मौसम है, आप उसको अगर 1 गिलास पानी पिला दे रहे हो, कस्टमर इन छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और ये छोटी चीज़ें आपको उनके दुकान पर लाने पर विवश कर देती हैं। आपका नेचर, कभी कस्टमर के पास पैसा नहीं है, 100-200 रुपए कम पड़ गए हैं, आप उसको जानते हो, तो जाने दो उसको, ठीक है, जाइए आप शाम को लाके दे दीजिएगा पैसा, कल लाके दे दीजिएगा पैसा। इससे क्या होगा, कस्टमर का और आपका संबंध बनेगा, और वो कहीं छोड़ करके आपको जा ही नहीं सकता है। तो ये जो एक्स फैक्टर की मैं बातें कर रहा हूँ, ये आपको खुद सोचना है कि आप वो एक्स फैक्टर किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। आप होम डिलीवरी दे सकते हैं, आप अच्छे से बिहेव कर सकते हैं, आप जो अपना स्टाफ रखें उसको वेल ट्रेन रखें कि वो कस्टमर से अच्छे तरीके से बिहेव करे, अच्छे तरीके से पेश आए। कुछ पर्सनल टिप्स दे सकते हैं आपकी, आपके लिए ये दवाई ज़्यादा बेहतर होगी, इसका रिस्पांस ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी कस्टमर कंफ्यूज होता है, बोलता भैया ये मल्टीविटामिन ले लें कि ये मल्टीविटामिन ले लें। आपको पता है कि दोनों अच्छी कंपनी मल्टीविटामिन है, लेकिन फिर भी आपको एक पर्सनल सुझाव देना कि भैया दोनों अच्छी है, लेकिन आप ये लीजिए, ये वाली ज़्यादा अच्छी है। तो आप उसको बताओगे, उसके सवाल का जो कंफ्यूज था उसको सॉल्व कर दोगे, तो हाँ भैया पर्सनल चीज़ें भैया बताते हैं। इसके अलावा आप कभी कभी बीपी चेक कर दो, कभी कभी शुगर चेक कर दो, ये सारी चीज़ें कस्टमर को अट्रैक्ट करती हूँ। यही कुछ चीज़ें हैं एक्स फैक्टर जो आपको आपके दुकान पर कस्टमर को लाती हैं। तो सबसे पहली चीज़, रेंज तो रखो ही, डिस्काउंट तो दो ही, साथ में जो एक्स फैक्टर वाली बातें हैं इनको अगर आपने अच्छे तरीके से कैरी कर लिया, तो भाई साहब आपको कोई
रोक नहीं सकता है आपके शहर के सबसे अच्छे मेडिकल स्टोर बनने से। बस आपको ज़रूरत है इन छोटी-छोटी चीज़ों को फॉलो करने की और अच्छे तरीके से कान, नाक, आँख, गला खोल करके अपने धंधे को देखने की। लोग सो जाते हैं, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर आपने मेडिकल स्टोर खोला है तो आपको अपना कान, नाक, आँख, गला सब कुछ खोल के एकदम 100% अटेंटिव होकर के अपना बिज़नेस करना है। अगर आप ये छोटे-छोटे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, मेरे भाई आपको कोई नहीं रोक सकता है एक अच्छा बिज़नेसमैन, एक अच्छा मेडिकल स्टोर संचालक बनने से। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बतानी है कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है लेकिन आपको उस विषय में कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताता हूँ कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मेडिकल स्टोर आपको खोलना है, पहली बार कौन-कौन सी दवाइयाँ ला कर के अपने मेडिकल स्टोर पे रखी। मैंने इस कोर्स में बाकायदा 300-400 दवाओं की लिस्ट दे रखी है। डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ाता है, शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, दवाओं को मेडिकल स्टोर में रखने का प्रॉपर सही तरीका क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, रैक काउंटर कैसे बनता है, क्या छोटी से छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनकी तलाश में एक नया बंदा गूगल पर जाता है, यूट्यूब पर जाता है, किसी मेडिकल स्टोर से रिक्वेस्ट करता है, चिरौरी करता है, कोई कहीं से उसको सटीक जानकारी मिल नहीं पाती है। तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये कोर्स आपको बहुत गजब का हेल्प करेगा अगर आपको कोई जानकारी नहीं है मेडिकल स्टोर बिजनेस के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो तो आप और देखना चाहते हैं, अगर आप एक मेडिकल स्टोर संचालक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये भारत का एकमात्र चैनल है जो आपके बिजनेस के बारे में बात करता है, मेडिकल स्टोर के बारे में बात करता है। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का, आपके कीमती समय के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।